नाम है ब्रजराज सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज हम टाटा टियागो का जो पेट्रोल टैंक टेस्ट है उसको करने वाले हैं। आज इसकी एवरेज के बारे में आपको बताएंगे कि ये टाटा टियागो कितनी की एवरेज दे देती है निकाल के। आज हम रणथंभौर और गणेश जी के मंदिर में जाने वाले हैं, तो आपको सीधे हाईवे से आपको बताएंगे कि आज हम दिल्ली से मुंबई वाला जो हाईवे है उस पे 8 लेन का, उस पे ये कितनी की एवरेज देती है और कितनी साफ सुथरी चलती है। तो चलिए देखते हैं, इसके टैंक को फुल करवाते हैं। आपको एसआर का पेट्रोल पंप है, इसमें आप देख रहे हैं, तो आप इससे हम टंकी फुल करवा। गलत क्यों खोल रहे हो फिर? इतनी खोलेगा वो तो ज्यादा वो हो रहा है। सब रोई हट रहा है यहाँ पे यार, इनको ऐसे का फुल कर दे भाई साहब। यार है तो फिर जैसे फुली फुल कर दे। पहले से खुलेगा, कल फुल कराइए ना, रात को फुल पेट्रोल में फुल करानी, दोबारा फुल होगी भाई। दिखा दो, चलो कितने को आया उस्ताद? साथियों आप देख रहे हैं, हमने ए ट्रिप भी 0 कर दी है और बी ट्रिप भी 0 कर दी है, और आप टैंक के डंडे देख रहे हैं बिल्कुल फुल हो चुके हैं। हम यहाँ से चल दिए हैं दोस्तों रणथंभौर की तरफ, और रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है, और सवाई माधोपुर राजस्थान राज्य का एक जिला है जहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य है। उस वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको हम बताने वाले हैं कि चीते, शेर और कौन कौन से जानवर वहाँ रहते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं, आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। साथियों, जिस पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल डलवा कर अभी निकले हैं, उस पेट्रोल पंप से और इस हाईवे की दूरी लगभग 35-40 किलोमीटर की है। इस दिल्ली से बम्बई जाने वाला एक्सप्रेस वे हाईवे पर हम जब चलेंगे तो आपको पूरी माइलेज गाड़ी की निकल कर आती है। सही तरीका की एवरेज तो साथियों बढ़िया रास्तों पर और अच्छे अच्छे हाईवे पर ही निकल के आती है, वरना तो ऊंचे नीचे गड्ढों में कोई एवरेज का पता नहीं चलता है। साथियों, इस हाईवे पर हम दिल्ली से मुंबई वाला, बड़ौदा होते हुए दिल्ली मुंबई से कनेक्टिविटी करने वाला ये हाईवे पहला हाईवे है जो इतना चौड़ा और 8 लेन का बना हुआ है। हम आपको इस हाईवे पर चढ़कर बताएंगे कि कितनी लेन का हाईवे है। सबसे पहले हम पहला टोल टैक्स नाके पर पहुंचते हैं। इस टोल टैक्स नाके पर हमारा टोल टैक्स साथियों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एंट्री होती है। यहाँ टोल टैक्स तभी कटता है तब इस हाईवे पर उतरते हैं। साथियों, अब हमने ये टोल टैक्स पार कर लिया है। अब हम इस हाईवे पर चढ़ चुके हैं साथियों। अब चढ़ने के बाद में हमारी टाटा टियागो को जो गाड़ी है उसकी पूरी माइलेज निकल कर आ जाएगी, और सही तरीका की माइलेज तो तभी निकल कर आती है तब सही रास्तों पर चलते हैं। अब इस रास्तों पर चलने के बाद में हमें उबड़ खाबड़ गड्ढे तो मिलेंगे ही नहीं। यदि गड्ढे मिलेंगे तो हाईवे से उतरने के बाद में तब हम रणथंभौर की तरफ जाएंगे। और साथियों, मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सवाई माधोपुर से पहले ही दोस्तों एक लालसोट नामक जगह पड़ती है, वहीं इस हाईवे का कट पॉइंट है। वहाँ से रणथंभौर की दूरी काफ़ी कम हो जाती है, तो हम वहीं से होते हुए उन घाटियों में होते हुए सीधे निकल जाते हैं। हम हाईवे से नीचे उतर चुके हैं साथियों। अब आप देख रहे हैं कि इन पहाड़ियों और इन घाटियों के बीचों बीच होकर हम निकल रहे हैं। यहाँ से रणथंभौर की दूरी काफ़ी कम हो गई है, और रास्ते में हमें बनास नदी मिलेगी। बनास नदी को पार करते हुए हम सीधे रणथंभौर की तरफ जाएंगे। बनास नदी में दोस्तों बनास यानी कि बजरी जिसको बोलते हैं उसका खनन होता है। वहाँ बजरी माफियों बजरी ढोने का काम करते हैं। हम वहाँ से निकलने के बाद तुरंत सवाई माधोपुर रणथंभौर किले की तरफ जाएंगे। वहीं वन्य जीव अभ्यारण्य है। किला थोड़ा आगे है और वन्य जीव अभ्यारण्य वहाँ से नीचे है। किला जो होता है रणथंभौर का किला साथियों पहाड़ के ऊपर है, और वन्य जीव अभ्यारण्य पूरे जंगल में फैले हुए हैं। वहाँ पहुंचकर हम आपको बताने वाले हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो साथियों, थोड़ी सी दूर चलने के बाद हम वन्य जीव अभ्यारण्य पहुंचने वाले हैं। हम पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 2-2.5 घंटे पहुंच चुके हैं। अब हमें वन्य जीव अभ्यारण्य आ चुके हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं दीवारों पे भी शेर और चीतों का फोटो लगे हुए हैं। ये चित्र देखकर आप समझ गए होंगे कि हम वन्य जीव अभ्यारण्य पहुँच चुके हैं। यहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों हमें पता चला है कि इस रणथंभौर के चारों तरफ 4 गेट हैं।
तो हम पहले गेट पर जा रहे हैं जहां हमारी गेट की एंट्री होती है, जहां हमारी वन्य जीव अभयारण्य में भीतर अंदर जाने के प्रवेश द्वार से एंट्री होगी। वहां हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे और आपको धीरे धीरे बताएंगे कि इस वीडियो में हमने आपके लिए क्या देखा। हम यहाँ पहुँच चुके हैं दोस्तों, ये कार्य वनपाल नाका है जहाँ से हमारी एंट्री हो रही है इस वक्त। लेकिन साथियों, यहाँ हमसे ये कहा गया है कि आज 30 जून है और 30 जून के बाद में ये 3 महीने के लिए वन्य जीव अभयारण्य बंद हो चुका है। यहाँ आप यदि देख सकते हैं तो सिर्फ किले के दर्शन कर सकते हैं। चलिए किले के दर्शन करने के बाद साथियों हम चल दिए हैं वापस घर। और घर पहुंचने के बाद उसी पेट्रोल पंप पर जाकर हम पहुंचेंगे जहां हमने सवेरे पेट्रोल टैंक फुल करवाया था। अब हम पहुंच चुके हैं और हमने पेट्रोल टैंक फुल करवा लिया है। अब हमारा पेट्रोल टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आया है उसको हम आपको बता देते हैं। तो 31.55 लीटर पेट्रोल हमारी गाड़ी ने लिया है। अब इस पेट्रोल में हमारी गाड़ी कितनी चली है, 477.4 किलोमीटर गाड़ी की रफ्तार हमारी आई है, यानी कि 477.4 किलोमीटर गाड़ी हमारी चली है। टोटल एवरेज वैल्यू यदि हम फलाएं तो 477.4 में भाग लगा देंगे 31.55 लीटर पेट्रोल का। यदि 31.55 लीटर पेट्रोल का यदि हम 477.4 में भाग लगाएंगे तो एवरेज वैल्यू निकल कर आती है 15.13 की, यानी कि टाटा टियागो गाड़ी ने 15.13 की पूरी फुल फाइनल एवरेज निकाल के दी है। वैसे दोस्तों यदि हम एक्सप्रेस हाईवे पर चलें तो 17.8 की एवरेज निकाली थी और अब हमने कैलकुलेशन में 15.13 की एवरेज निकाली है। 17.8 की एवरेज एक्सप्रेस वे हाईवे पर निकाली थी, लेकिन दोस्तों कहीं हम कच्चे रास्तों पर चले थे, कहीं गड्ढे थे और कहीं हमारे छोटे मोटे जो रास्ते थे उस पर हम चले हैं। तो अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो ओवरऑल एवरेज वैल्यू निकल कर आती है 15.13 की। दोस्तों हमने इस टाटा टियागो गाड़ी की एवरेज वैल्यू निकाल कर आपको दे दी है। यदि आपकी जेब में इस गाड़ी को परचेज करने के लिए रुपए हैं तो आप इस एवरेज के लिए रेडी हो जाइए। और दोस्तों टाटा टियागो गाड़ी सबसे बेहतर और कंफर्टेबल होती है और इसका लोहा सबसे मजबूत होता है, क्योंकि टाटा अपना लोहा खुद बनाता है और खुद ही इन गाड़ियों के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलते चलते धन्यवाद। आगे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।